हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आज हम लोग गोपी गीत गाएंगे। ये जो कार्तिक महीना होता है, इस कार्तिक महीने में गोपी गीत का अतिशय महत्व है, क्योंकि कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण को और विष्णु को मतलब बहुत ही प्यारा है। तो इसी महीने में जो भक्ति करता है उसका लाखों गुना धाम में, अगर जो भक्ति करता है उसका लाखों गुना फायदा होता है। अगर बाकी जगह पे, कोई भी जगह पे अगर रह के कार्तिक महीने में अगर जो भक्ति करता है उसका 1% जो होता है उसका 10% के आसपास उसकी भक्ति की प्रगति हो जाती है। तो इसीलिए ये महीने में, और इस महीने में गोपी गीत का महत्व यह है कि गोपियों ने, भगवान जब गाय चराने को जाते थे तभी गोपियाँ हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन रहती थी। वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने माता पिता को कभी इतना प्रेम नहीं करती थी उतना प्रेम भगवान को करते थे। और इस वजह से जब गोपियाँ टेंशन में आ जाती थी, अगर भगवान का दर्शन नहीं मिलता, कृष्ण का दर्शन नहीं होता, तो वो पागल सी हो जाती थी। और इसी वजह से वो जब गाय चराने जाते थे, उस गाय चराने के वक्त भी उनका ध्यान उन्हीं के ऊपर रहता था कि कृष्ण के पैर को कुछ काटा न लगे। कृष्ण के इतने पैर कोमल है तो वो उनको कुछ थोड़ा भी खर्च नहीं होना चाहिए, ये ऐसा भाव उनका रहता था। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई भक्त है तो वो राधा रानी, और उससे नीचे अगर कोई है तो गोपियाँ, गोप और गोपियाँ, क्योंकि वो हमेशा भगवान के नाम में रहते थे। और इसी वजह से गोपी गीत शुरू हुआ, और वो गोपी गीत का महिमा यही है जो अभी हम लोग गाएंगे। गोप्यावचो जयति तेधिकं जलमणा व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावकां स्त्वयि सुधुतासव स्वाम विंचते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, व्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान है, और इसलिए इंदिरा मतलब लक्ष्मी का नाम एक इंदिरा है, यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ हम अपना जीवन पाल रही है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रहती है, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। शरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशां सुरथनाथ तेन शुल्कदासिकां वरद निगणतोणीह की वदाम। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शदरकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? विषजलापया व्याल राक्षसा वर्षमारुता द्वैदूतानला ऋषमयात्मजा द्विष्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामहु। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से तथा यथा विषय जल से
मानव भक्षी भयंकर अघासुर से, मुसलधार वर्षा से, तूर्णावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य व्रज से, वृषासुर से तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदो विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देयिवान सात्वतां कुले। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारियों के हृदय के अन्यस्त साक्षी है। चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल के प्रकट हुए हैं, सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। विरचितां भयं वृष्णिधुर्यते चरणमयूषां संसुते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। हे वृष्टि क्षेत्र, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुँचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखे। व्रज जनातिहान वीरयोषितां निज जन स्मय ध्वसन स्मितं भज सके भवं किंकरी स्मणो जलरुहाननं चारुदर्शयन्। हे व्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले, समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हम अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें और हमें आपके सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुणा कुन्दिहच्चयम्। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गोवों के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था, अतः अब आप हमें उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दे। मधुरया गिरां वल्गवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणं विधिकरीरिमा वीरमुहतीर् अधरसीधुना प्यायय स्वर्णम। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनरुज्जीवित कर दीजिए।
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ये भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समल नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणंच ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो यारुदि स्पृशा कुहकनो मणा शोभयन्ति। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती है, किंतु उसके साथ ही ये छलियाँ वे हमारे मन को अतीव शुद्ध भी करती है। चलसि यद व्रजां चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतुणांकुरै सीदतीतिना कलिलतामणा कांत गंछति। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौवे चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित होते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चूम न जाएंगे। दिन परीक्षये नीलकुंतलय वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। दिन ढलने पर आप हमें बार बार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखाते हैं। इस तरह ये वीर आप हमारे मन में कामवासना जागृत करते हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितं धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकज शन्तमंसते रमणनस्तणे शर्पयादिहन। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं का पूरा करते हैं। जो उनमें नतमस्तक होते हैं वे पृथ्वी के आभूषण हैं। वे सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुंबितम् इतर रागवी स्मारणं नुना वितर वीरणस्ते धरामृतम। हे वीर, आप अपने होठों के
उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो युगल आनंदों को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वाद आपकी ध्वनि मुरली करती हुई बंसी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां विसरा देती है। अटति यद भवान न हि काननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडवुदीक्षतां पक्षक्रूधुषां। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग के सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी है, तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख त्रष्टा ने बनाया है। पतिसुतान वयम भ्रातु बांधवान अति विलंगते त्यच्युतागताम गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्तजेन्निशी। यह अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई है। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज के संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणिया स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। रहसि संविदम हच्चयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बुहदुराश्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति स्पृहा मोहते वजामना। जब हम आपके साथ एकांत में हुए घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती है तो अपने हृदयों में कामोदय अनुभव करती है, और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का, जो कि लक्ष्मी का वासस्थान है, स्मरण करती है, तब हमारे मन बार बार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। व्रजवनौकसा व्यक्तिरंगते रुजिनहंत्रलं विश्वमंगलम त्यजमनांक च न स्पृहात्मना स्वजनहंद्रुजाम यन्निषूदणम। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दे जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतांशणे प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसी तदवतथेतेन किंस्वीत कृपादिभ्रीभ्रमतीधिभर्वदुषायुषानम। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें धीरे धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती है कि आपके पैरों को चोट पहुँचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे है कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में
कंकड़ों से चोट न लग जाए। तव कथामृतम तप तप जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप्यहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ये भूरिदा जना भुवि गुणन्ति ये भूरिदा जना भुवि गुणन्ति ये भूरिदा जना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गोपी गीत की जय।